लिबास पहनाया जिसमें आधा जिस्म खुल रहा था, आधा छुपा था। बच्ची ने उसी लिबास में शऊर पाया। फिर बच्ची और बड़ी हो गई। वो तो बचपन से वो जहन में लिबास था उसके कि आधा कपड़ा पहनना है जिससे आधा बदन खुला रखे, आधा छुपा रखे। इसी सोच में बच्ची ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा। फिर जब बाप शोरूम में लेके गया, बेटी बता कौन सा चाहिए, उसने उसी पे हाथ रखा जो 2 साल की उम्र में बाप ने पहनाया था। अब बाप में ताकत न थी, उसका हाथ रोक लेता। बाप में जरूरत न थी, उसका हाथ रोक लेता। फिर कहा जाए जनाब तुमने ये लिबास क्यों पहनाया? कहा क्या करते? बेटी नहीं मानी। ये मानती कहां से? तूने 2 साल की उम्र में जब बच्ची को नंगा कर दिया था, ये 16 साल में तुझे नंगा होके दिखाएगी, 18 साल में कपड़े उतार के दिखाएगी। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये है जब बेटी तेरी 2 साल की थी तब तू पर्दे वाला लिबास पहना था, सर से लेके पैर तक बेटी को छुपा के रखता। अगर 18 साल की हो जाती, इससे पूछता तू बेटी क्या पहनेगी, तो ये नचनियों के लिबास पे हाथ ना रखती। अगर ये हाथ रखती तो फातिमा ज़हरा के लिबास पे हाथ रखती। अपने घर की इज्जत बचाए, याद रखिए यही बेटियां हैं। अगर ये हया पे कायम हो जाएं, अल्लाह इनके सदक़े में माँ बाप को बख्श देता है। और अगर ये अपनी हरकतों पे जरी हो जाएं, इनकी वजह से माँ बाप दोज़ख में जा सकते हैं। बेटियों की अच्छी परवरिश करें, हया का सबक बेटियों को पढ़ाएं, शर्म बेटियों का गहना बनाएं। जेवर से ज़्यादा बेटियों को शरीयत मुस्तफ़ा और दीन मुस्तफ़ा की तरफ लेके आए। आज हमने बच्चियों को समझाया जेवर सबसे आला है। जेवर सबसे आला नहीं, हया सबसे आला है। और सही पूछो तो सोना चांदी जेवर नहीं, औरत का जेवर ही हया है। एक दिन दावत हो गई हजरत खदीजतुल कुबरा की, मोहल्ले में गई। हजरत फातिमा ज़हरा का बचपन था। कहने लगी अम्मी दावत में नहीं जाएंगे? कहने लगी नहीं बेटी हम दावत में नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा बेटी वहां पे बड़े बड़े अमीरों की बेटियां आएंगी, बीवी आएंगी। बेटी तुझे पता है मैं मलका अरब रह चुकी हूं, मैं वो हूं जिसकी दौलत और शोहरत के चर्चे मक्के में। अगर आज इस फटे लिबास में जाऊंगी तो लोग मेरा नहीं हुजूर का मजाक उड़ाएंगे। ये सोच के आप फरमाती हैं नहीं बेटी हमें निकाह की, हमें शादी की तकरीब में नहीं जाना। का फिर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का आप जुमला और जवाब सुने। कितनी प्यारी तरबियत मेरे नबी ने अपनी बेटी की। कहने लगी अम्मी क्या हुआ अगर सोने का जेवर हमारे पास नहीं? हमारे पापा तो कहते हैं कि बेटियों का सबसे बड़ा जेवर हया हुआ करती है। हमारे पास हया का जेवर तो है, कुछ भी नहीं, हया का जेवर तो है। अल्लाह अकबर, ये सबक हमने पढ़ाए बेटियों को। हमारी बेटियों ने होश नहीं संभाले, हमने बालियां लाके दे दी। जवानी की दहलीज पे नहीं पहुंची, हमने कंगन पहना दिए। 18 साल की नहीं हुई, हमने गले के हार ला दिए। बेटियों को बताया तुझ पे एहसान कर रखे हैं, इतना जेवर तुझे लाके दे रखे हैं। तो बेटी को पता चल गया असल जेवर यही सोना है, असल जेवर ये चांदी है। फिर उसने इज्जत की इतनी परवाह नहीं की जितनी परवाह सोने चांदी की। अगर किसी कुत्ते ने सोना दिखाया तो बेटियां इज्जत बेच के चली गई। किसी ने बंगले का लालच दिया तो बेटियों ने इज्जतें बेच दी। किसी ने गाड़ी का लालच दिया तो बेटियों ने इज्जतें बेच दी। हयाकार हयाकार, ये सबसे बड़ा जेवर नहीं है। सबसे बड़ा जेवर तेरी इज्जत है। कामयाब वो औरत नहीं जिसके पास किलो भर सोना है। कामयाब औरत है जिसका अमल भी सलामत है, जिसका अकीदा भी सलामत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज उर्सों से ज्यादा, जुलूस से ज्यादा, नारों से ज्यादा, जलसों से ज्यादा जरूरत है तो बेटियों को थामने की जरूरत है। बुरा ना मानिए, जिसके जर्दे मारे जाते हो उसके पेट में भी दर्द होगा। मुझे परवाह नहीं, मेरा अपना कहना भले जल से कम करो लेकिन गौर बेटियों पे ज्यादा करो। इससे कोई नतीजा नहीं। रोज जल से करो और हर दिन एक बेटी अखबार में छप के आए कि इसने जाकर के हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक निकाह किया है। क्या फायदा? बदलो अपने आप को। हाँ बदलो। जो पैसा आप लगा सकते हैं किसी के निकाह में लगाइए ताकि बेटियों का ईमान बच जाए। गलत नहीं कहा, मेरे हुजूर की सच्ची बात आज साबित हो रही है। हमेशा हुजूर ने जो कहा सच कहा, लेकिन इस सच्चाई को आंखों से देख रहे। मेरे हुजूर ने क्या कहा था? गरीबी इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। आज वो दिन आ गया, बेटियों के पास पैसा नहीं है ना तो वो जाके किसी के बिस्तर पे लेट गई। ये लेके गई ना गरीबी, वहां तक लेके गई, वहां तक गरीबी। और भाई
हमारी कौम, सच कहता हूँ, दर्द तकलीफ की बात है ये, तकरीर करने नहीं आता हूँ मैं कभी भी, बस मैं अपने दिल की कुछ दर्द भरी बातें आपके सामने रखने आया हूँ, ज़्यादा नहीं। सोशल मीडिया पे हमारी कौम की बेटियां भीख मांग रही हैं, सिग्नलों पे हमारी कौम की बेटियां भीख मांग रही हैं, जाके देखो, देखो ना, नकाब में मिलेंगी। 2 मिनट के लिए गाड़ी रुक जाए, 3-4 लड़कियां नकाब में आ जाती हैं, शीशे खटखटाती हैं। क्यों? सोशल मीडिया पे बेटियां भीख मांग। तुमने किसी और कौम की बेटियों को सिग्नल पे भीख मांगते देखा? देखा है किसी ने? कोई नहीं बता सकता। सिर्फ हमारी बेटियां भीख मांग रही हैं, वो अमीरों, दौलत वालों और जायदाद वालों। कसम खुदा की, अगर तुमने ज़कातें निकाली होती ना, आज कौम की बेटियों का यह हाल नहीं होता। तुम अपना तो खा गए, खुदा का भी खा गए, और उसके बाद कहता अल्हम्दुलिल्लाह 7 हज किए, 13 उम्रे किए, अल्लाह के 2.5 रुपए देते हुए तेरे पेट में दर्द हो रहा था, बड़ी बड़ी हाँक रहा है, मेरे बाप ने 17 उम्रे किए, 17 उम्रे किए, बता पैसा कहां से आया था? ज़कात दी थी का? ज़कात जानता ही नहीं। शर्म करो। क्या करोगे ऐसी दौलत का जिस कौम की बेटियां सिग्नल पे भीख मांगती रखे, और वो कौम 5 स्टार में जाकर के नींदें पूरी करे, दौलत को आग लगाए, एक एक वक्त में 7-7 हजार का खाना खाए, और लानत हो ऐसी दौलत में जो गरीबों के काम ना आ सके। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मेरी कौम सिर्फ ज़कात देना शुरू कर दे, ना कोई बेटी गैर मुस्लिम होगी, ना कोई बेटी भीख मांगेगी। सिर्फ ज़कात देनी शुरू कर दे हम तो। हमने ज़कातें बंद कर दी, ज़कातें बंद कर दी, लेकिन गड़बड़ है जी, गड़बड़ है। वो गड़बड़ ये है, आज मौलवी की इतनी नहीं चलती जितनी पीर की चलती है, और पीर उस घर में कयाम फरमाता है जिस घर में आलीशान बिस्तर हो। बैठने से पहले ये पूछ तूने ज़कात दी है कि नहीं। हाँ, जूस पीने से पहले ये पूछ इस पैसे से तू जूस लेके आया, बता तूने ज़कात दी थी कि नहीं। अगर नहीं दी, एक बार तू कह दे कि ज़कात दिया कर, हो सकता तेरे इस जुमले से कई बेटियों के घर बस जाएं, कई बेटियों के। लेकिन क्या जरूरत पड़ी, अपना नजराना आना चाहिए, ज़कात जाए ना जाए। नहीं मेरे भाई, अब किसी का इंतजार न करो समझाने के लिए। जिब्रील नहीं आएंगे, जिब्रील नहीं आएंगे, अब हमें खुद को बदलना होगा। और ये तो रब भी कहता है, अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कौम अपने हालात को खुद ना बदले। कहते हैं अल्लाह हाँ मोहम्मद बिन कासिम दे दे, खालिद बिन वलीद दे दे। क्या लगता खाली हाथ उठा के आ जाएंगे? तू घर में लेटा रहे, तेरे हिस्से की जंग खालिद बिन वलीद करेंगे। तू घर में लेटा रहे, तेरे हिस्से की लड़ाई मोहम्मद बिन कासिम करेंगे। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, फरमाते हैं पहले अपने हिस्से का काम करो, उसके बाद दुआएं करो। हिस्से का काम करो, पहले मेहनत कर, फिर दुआ कर, अल्लाह कामयाबी देगा। फरमाते हैं बिना हिस्से का काम किए दुआ करना फजूल है, और सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है। हमें दुआ भी करनी है, और हिस्से का अपने हिस्से का करेंगे इंशाअल्लाह। या जाके सुबह को सो के कहेंगे मौलवी बढ़िया आया था, इतना छोटा मौलवी था, इतनी बड़ी कुर्सी में बैठा था। नतीजा इससे नहीं निकलेगा मौलवी कैसा था, नतीजा इससे निकलेगा हम क्या कर रहे हैं। मौलवी आया चला जाएगा, लेकिन तुम अपनी जगह पे रहोगे, तुम अपनी जगह पे रहोगे। क्या होता है यार, देखा जाएगा। बुढ़ापा आएगा तौबा कर लेंगे, फला के नमाज पढ़ा देगा, जन्नती हो जाएंगे। भाई सबको अपनी कब्र में लेटना है, ना तुम मेरी कब्र में आओगे ना मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा। तैयारी कर लो, ज़कातें देना शुरू करो, ताकि गरीब बेटियों के घर बसने लगे और उन्हें फिर किसी गैर का मुंह देखने की जरूरत ना पड़े। हमारी बेटियां सिग्नलों पे भीख ना मांगे, सोशल मीडिया के जरिए भीख ना मांगे। हमारे अमीरों की जिम्मेदारी है ज़कातें दें, हाँ, और गरीबों की जिम्मेदारी भी है कि वो भी जरा मुंह नीचा करके रिश्ता किया करें, मुंह उठा के रिश्ते ना किया करें। रिश्ते बराबरी के लड़के देख के दे दिया करो। तुमने भी तो हद कर दी है, लड़की तभी देनी है जब MBBS मिलेगा, ये सोच के ना दे, बस ये देख के लड़की दिया करो। अगर बंदा अल्लाह वाला गए तो फिर बेटी हवाले कर दे, इसलिए कि जो अल्लाह के साथ वफादार है वो तेरी बेटी के साथ भी वफादार रहेगा, और जो रब के साथ वफादार नहीं वो तेरी बेटी के साथ भी वफादार नहीं।
कभी दौलत न देख, रिश्ते देख बंदे के अल्लाह से कैसे। रिश्ते अच्छे हों तो सौंप दे बेटी। आज दौलत देख के बदमज़हबों में, वहाबियों में, बदअकीदों में बेटी झोंक देते हो। ऐसा ना करो। सिर्फ दौलत के लालच में 30 साल जिंदगी के लिए बेटी को दोज़ख का ईंधन ना बनाओ। मत देखो कि साहब पैसे वाला था इसलिए बेटी भेज दी ना। गरीब के हाथ में बेटी का हाथ दे दे, एक वक्त रोटी खिलाएगा ना। सोने चांदी के जेवर नहीं पहना सकता, लेकिन शुक्र अल्लाह का, कम से कम ईमान तो बचा रहेगा। ईमान बचा रहेगा। कब्र में बेटी जाएगी, कोई आई ना आए, फातिमा ज़हरा का बाबा आ जाएगा, वो आके सीने से लगा लेंगे। इसलिए ज़रूरी है गरीब भी नीचा मुंह करके रिश्ते करें। अमीरों से गुजारिश है ज़कात दें, लोगों की मदद करें, मदद करें लोगों की। हो सकता है तुम्हारी मदद से किसी बेटी का ईमान बच जाए। बेटियों को बताइए, उन्हें बताइए दोज़ख क्या है, उन्हें यह भी बताइए जन्नत क्या है। समझाना बेटियों को, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाएं। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जिम्मेदारी है हमारी, हम बचाएंगे। हम पे लाजिम है हम अपनों को रोके, हाथ पकड़ के रोके, डांट के रोके। मगर वो भाई बहन को कैसे समझा सकता है जो खुद 3 घंटे फ़ोन पे बात करता होगा? वो बहन को रोक लेगा बात करने से? नहीं रोक सकता। जब भाई बेगैरत होता तो बहनें भी बेगैरतें हो जाती हैं। वो भाई, बेटियों ने दुपट्टे कब उतारे? जब भाइयों ने टोपियां उतार दी। तुम टोपियां पहनने शुरू कर दो, बेटियां दुपट्टे पहनने शुरू कर देंगे। लाजिम है हम पे, पहले हम अपने आप को बदलें और बेटियों की, बहनों की इज्जत की हिफाजत करें। बस अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल खैर की तौफीक बख्शे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रहेगी, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।